नितिल पुष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत अस्सी भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव तिथि है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग वैष्णव के मुख से उनकी कुछ जीवन चरित्र जो अलौकिक है, शिक्षाप्रद है, श्रवण करेंगे। तो श्री महाराज जी का जो जीवन चरित्र बड़ा ही शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक है। यदि उनके जीवन में कभी कुछ ऐसा कभी विरोधाभास दिखता था, होने पर भी एक सिद्धांत तो होता है, दृष्टि स्वभाव जनित वो फुसस्य दोषय न प्रागत भक्त जनस्य पश्य गंगा आमसाम न खलु बुद्ध पंकज। ये जड़ जगत, जो जड़ जगत है, ये जड़ जगत है, माया जगत है, त्रिगुणमय जगत है। यहां तक कि बड़े महापुरुष को भी कभी कोई उनमें गुण देखे जाते हैं। अतः यदि कभी वैष्णव में ये कुछ गुण, स्वाभाविक दोष और शारीरिक दोष देखे जाएं, यदि उनका भजन ठीक है, ये दोष तो दिख रहे हैं स्वाभाविक और शारीरिक, परंतु जो मुख्य गुण उनके अंदर है कृष्ण के शरण, कृष्ण चरण शरणागति, तो भगवान स्पष्ट कह दिया, उनके लिए कह दिया, साधुरेव स मंतव्य, सम्यक व्यवसितो ही स, साधु मानो उसको, साधु ही मानना पड़ेगा उसको। हमारी समस्या यही है, दोष तो हमें जल्दी दिख जाते हैं, जो गुण है ना उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो श्री महाराज जी में वैष्णव उचित गुण हमने प्रत्यक्ष देखा, क्योंकि मैं बहुत से साल उनके साथ, उनके आसपास रहा हूं, 89 उनके साथ में रहा हूं मैं। प्रचार में जाना, हाथरस में जाना, दाल प्रचार में जाना, ये नवझील खेलन बन जाते हैं ना, गेहूं भिक्षा में जाना, उधर कल कानपुर में कालीबाड़ी, वहां पैसे कलेक्शन में जाना जन्माष्टमी के लिए, चित्तरंजन पार्क दिल्ली, वहां जाते थे दर्शन बाबू। तो जब हम साथ में जाते थे, आते थे, क्योंकि व्यक्ति की पहचान तभी संभव होती है जब उसे हम संग करते हैं, सुन करके भी नहीं होती असली जो पहचान है ना, और देख करके भी नहीं हो सकती। देख करके हम किसी हम नहीं पहचान सकते हैं। पहचान ना हो तो प्रसंग करना होगा, क्योंकि हम देखते हैं उसमें तो हर व्यक्ति अच्छा ही दिखता है, अच्छा ही दिखने की कोशिश भी करता है। जब हम कंटिन्यू साथ में रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते लंगोटी यार की तरह, फिर औकात पता चल जाती है कौन कितने पानी में। तो जैसे हमने जो ये मंत्र है, महाप्रभु ने एक मंत्र दिया है, वैष्णव बनने के लिए एक मंत्र है। क्या मंत्र है? तृणादिव सुनिचेन तुरोरिव सहसनु अमान्य अमान्य कीर्तनीय। गुबाल मंत्र तो है ही है, वास्तव में असली जो मंत्र है वैष्णव बनने का, ये मंत्र है। गुबाल मंत्र जप रहे हैं, गायत्री जप, सब ठीक है। इस मंत्र में दीक्षित नहीं हुए, वो मंत्र तब काम करेंगे जब ये मंत्र काम करेगा, कीर्तनीय सदाहरि। वही व्यक्ति गोपाल मंत्र जप कर सकता है जो 4 गुणों से गुणी होगा। 4 गुणों से गुणी नहीं है, उसको अधिकारी नहीं गोपाल मंत्र करने का। हम कर तो रहे हैं, 4 गुण है नहीं है ना। तो ये जो गुण किसी वैष्णव की जो मापकाठी होती है, ये 4 गुण होते हैं, क्योंकि ये 4 गुणों का ही फल है कीर्तनीय सदाहरि। और कीर्तनीय सदाहरि लक्षण किसका है? कृष्ण के शरण। कृष्ण के शरण जब तक नहीं होगा, कीर्तनीय सदाहरि नहीं हो सकता। और कीर्तनीय सदाहरि तब होगा जब 4 जो गुण हैं, ये तो तृणादिव सुनीश, तरुरिव सहसनु अमान्य मानत, वही व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है। तो इनके अंदर मैंने प्रत्यक्ष ये तृणादिव सुनीच, तरुरिव सहसनु अमानी 4 गुण देखे।
4 गुण देखे हैं। दीनता कैसी, पंडितों में महापंडित। जब धर्म सभा लगती थी मथुरा में, जन्माष्टमी के समय गुरुदेव लगाते थे, है ना, बड़े बड़े धर्म, उसमें मनोहरलाल चतुर्वेदी, वासुदेव चतुर्वेदी सब आते थे, बड़े पंडित आते थे, एक से पंडित। उसमें जब तीर्थ महाराज जब कथा करते थे ना, तो उस यदि जब नॉर्मल कथा करते थे तो कोई ब्रह्मचारी नहीं बैठते थे। तो कथा करते हैं ना मंदिर में, तो 2 4 5 बस, क्योंकि हीरे की कदर कौन जानता है? जौहरी जानता है। अरे क्या बोल रहे हैं? जब ये कथा बोलते थे, वो बड़े जो धुरंधर पंडित जो थे, वो भी इनका मुंह देखते थे, क्या कथा बोलते हैं टॉपिक पे। इन्हें कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच, खींचताने 10 मिनट की कथा को 1 घंटा कर दिया, पल्ले नहीं पड़ा। क्या बोला? कथा 10 मिनट की, उसको इन्हें लंबा खींचते हनुमान की पूज बना दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि गुरुदेव सख्त आदेश था, बोलो टॉपिक पे। मैंने सबको टोकते हुए देखा, गुरु जी को सबको देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि ये महाराज जी को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे बोलते क्या बोल रहा है, ऐसे बोलते क्या बोल रहा है। कभी नहीं देखा इन्हें टोकते हुए क्या बोल रहा है। चुपचाप, गुरुदेव भी चुपचाप सुनते थे। तो क्या विद्वता होगी। विद्वान होते हुए है, विद्या ददाति विनयम। विद्या का लक्षण क्या है? विनय। ये पक्का देखा गया। प्रकांड विद्वान, या यूं कहो उस समय, आज के समय में मैं ये कहता हूं, आज ये होते ना, तो पूरे गौड़िया मठों में मुझे नहीं लगता वास्तव में कोई विद्वान उनके समान होगा। कोई बड़ी बात, अब जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनको छोड़ दो, उनसे तुलना नहीं की जा सकती। नॉर्मल जो हमारा जो जनरेशन है उस समय, मुझे बड़ा विद्वान कोई हो सकता है, मुझे नहीं लगता ऐसे विद्वान। और जो स्वाभाविक है ना, एक है ना, विभुर भी कल्याण सदाति वृद्धि गुरु भी गौरव चर्या विहीन। ये राधा जी के लिए आए हैं। गुरु रूप कल्याण, इतनी श्रेष्ठ राधिका जी हैं, उनकी महिमा बढ़ने की स्थान नहीं है। गुरु होते हुए भी गौरव चर्या विहीन, अहंकार विहीन, ये भी इनके अंदर। ऐसा पांडित्य होते हुए भी इतनी सरलता, छोटे बच्चों से ऐसे मिलते थे जैसे सामान्य हो। और ये समस्या है, बंदरों को ज्यादा स्नेह करो, बंदर सिर पे चढ़ जाते हैं। ये बेचारे ऐसे था, ये तो सरल से मिल जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे इनके साथ इनको हल्के में ले लेते थे। ये तो वैसे ना है, सबके साथ मिल जाते थे, नहीं तो पढ़ाई क्या होता है, पंडित लोग ना अपने हेकड़ी में रहते हैं, अपने समान व्यक्ति बात करते हैं, वो निजी बातें नहीं करते हैं। इनका हमने देखा सामान्य बच्चे से आरंभ करके सामान्य बच्चों को भी, हमको अंदर के सामने कुछ भी नहीं थे, इनके सामने हम कुछ भी नहीं थे, हैं? कभी नाम लेके परमेश्वरी, धीर कृष्ण, अमल, मुझे तो याद नहीं कि पुकारा हो, कमाल है। हाँ, धीर प्रभु, परमेश्वर प्रभु, हम कुछ भी, हम बच्चे इनके सामने। मठवास में भी कम से कम 15-16 साल से सीनियर थे, 15-16 साल से, 15-16 सीनियर, 15-16 साल हैं। और ज्ञान में हम क्या कुछ भी नहीं, सेवा में हम क्या कुछ भी नहीं। कभी मैंने नहीं सुना परमेश्वरी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, कभी नहीं सुना किसी को भी, प्रभु है ना। तो इतना पांडित्य होते हुए भी ऐसी जो सरलता थी, ये पांडित्य है स्वाभाविक। नॉर्मली पांडित्य जो है, पांडित्य जहर का धर्म है मारना, आग का धर्म जलाना है। पांडित्य का धर्म ही है अहंकार लाना। पांडित्य का धर्म है स्वभाव को, वस्तु का स्वभाव होता है ना। पांडित्य का स्वभाव क्या है? हृदय को कठोर करना,
अहंकार लाना। परंतु यदि वो पांडित्य स्वाभाविक हो, भक्ति युक्त हो, है ना, ज्ञान कर्म भक्ति युक्त, जो ज्ञान और कर्म, ज्ञान और वैराग्य भक्ति युक्त होता है, वो ज्ञान और वैराग्य क्या है? लावारिस नहीं है। जो ज्ञान वैराग्य लावारिस होते हैं, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, वो लावारिस नहीं है। कभी भी ऐसा पुत्र जो माता पिता के अंडर में रहता हो, वो सदाचारी होता है। जो पुत्र लावारिस होता है, माहीन, वो उदंड होता है। जो कर्म ज्ञान, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के अधीन होता है ना, वो भक्ति अनुकूल होता है। ज्ञान विराग भक्ति साहित्यम नैष्कृतम आविष्कृतम। जो पांडित्य स्वाभाविक है, स्वाभाविक कहने से पांडित्य गुण है, वस्तु नहीं है। ये गुण किसका है? ये भक्ति का। पांडित्य भक्ति गुण है ये। यदि ये पांडित्य भक्ति गुण है, भक्ति के साथ में आया है, तो ये पांडित्य कभी हमारी हानि कर ही नहीं सकता, बल्कि परमार्थ में हमारी सहायता करेगा। ये सहायता, यदि पांडित्य सहायता नहीं कर रहा है बल्कि समस्या खड़ी कर रहा है, तो समझे पांडित्य स्वाभाविक नहीं है। ये पांडित्य हमने अपने प्रयास से पांडित्य प्राप्त किया है। तो सिद्ध हो जाते हैं कि पांडित्य स्वाभाविक था, इसलिए कोई अहंकार नहीं दिखा जाता ना। जो व्यक्ति जन्मजात अरबपति होता है ना, और थोड़े से उसको पैसे मिल जाए तो वो उछलता नहीं, वो दिखाता नहीं है। और कोई रोड का कोई क्या था, वो फुटपाथ पर रहने वाला, उसको एक धन पैसा मिल जाए 1 करोड़, तो देखो तो क्या कपड़े उसके, क्या गाड़ियां उसकी, क्या उसके, देखो। क्योंकि इसको जो धन मिला है स्वाभाविक नहीं है, आया हुआ है। जो पुश्तैनी धनी मानी हो तो नॉर्मल सिंपल रहता है, वो बहुत ज्यादा दिखाता नहीं। तो जिसका पांडित्य स्वाभाविक भक्ति के युक्त है, भक्ति उधर प्रकाशित है, वो पांडित्य ना उसका हित करेगा ना सामने वाले का हित करेगा। पांडित्य यदि अपनी चेष्टा से लाया हुआ है, वो हमारा भी हित करेगा, उसका भी हित करेगा। तो इनका जो पांडित्य स्वाभाविक पांडित्य था, इसलिए स्वाभाविक पांडित्य के साथ साथ में सरलता, क्योंकि सरलता भी भक्ति गुण है, पांडित्य भक्ति ही गुण है। तो दोनों गुण विरोधी नहीं हो सकते हैं, दोनों के विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। दोनों गुण विरोधी कैसे हो सकते हैं? जो 26 गुण वैष्णवों के हैं, उसमें पांडित्य भी तो है, कभी दक्ष, उसमें भी सरलता भी तो है। तो दोनों विरोधी कैसे हो सकते साथ में? विरोधी गुण साथ में रह रहे हैं, तो समझना पड़ेगा ये स्वाभाविक है ना। तो इस प्रकार से अभी हमारे जैसे हमारे सुदर्शन बाबा जी मुझसे मेरे भी ये जैसे गुरु भ्राता ही हैं, इन्होंने उनको बहुत संग किया है, बहुत साथ में रहते थे। अब ये उनकी महिमा सुनाएंगे। फिर हमारे धीरे कृष्ण प्रभु, ये भी इनका बड़ा याराना था अपने साथ में। मेरा तो ऐश्वर्य भाव था, सीधी बात है, मेरा ऐश्वर्य भाव था। इनका बड़ा याराना था, ये कैसे हास्य प्रयास करते मैं देखता था ना। तो ये हम सुनाएंगे, फिर अमर बाबू भी सुनाएंगे, इनका भी याराना भाव था। मेरा बड़े मैं संकोच स्वभाव का हूँ, जल्दी ऐश्वर्य बुद्धि जल्दी आ जाती है। अभी हम बाबा सुनाएंगे। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय। आज हमारे बहुत